हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टारगेट अभी प्लेटफॉर्म। आप सभी लोगों का स्वागत है इस नए वीडियो में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग सूचना सहायक के लिए एक स्पेशल सीरीज लेके आए हैं। ये हमारे पास में राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर वैकेंसी है, राइट। और मोर देन 2700 वैकेंसी हमें इसमें देखने को मिल रही है। काफ़ी ही अच्छा मौका है उन स्टूडेंट्स के पास में जिन्होंने कंप्यूटर साइंस में अपना डिग्री कर रखा है। उन लोगों के पास बहुत ही सुनहरा मौका है एक सरकारी नौकरी पाने का। जो लेवल ऑफ एग्जामिनेशन है वो बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आप लोगों ने पहले भी राजस्थान के एग्जामिनेशन लिखे हैं, चाहे वो इंस्ट्रक्टर पोस्ट पे हो, चाहे वो बेसिक इंस्ट्रक्टर हो, चाहे वो सीनियर इंस्ट्रक्टर हो, चाहे वो कोई सा भी एग्जामिनेशन हो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, उन्हीं सभी एग्जामिनेशन से नीचे लेवल का एग्जामिनेशन आपका माना जाएगा। बेसिकली ग्रेड 9 की पोस्ट है आप लोगों की, जो कि राजस्थान गवर्नमेंट से निकली है। इस सीरीज़ है, मैंने आपसे काफ़ी चीज़ों के बारे में बात करी है। मैंने नेटवर्किंग के सेक्शन में भी बात करी है, मैंने आप लोगों से क्रिप्टोग्राफी के भी बात करी है, नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में बात करी है। जो हमने चीज़ पाई है, व्हेन वी लुक एट दी 2018 पेपर इंफॉर्मेटिंग असिस्टेंट का, अगर हम 2018 वाला पेपर देखते हैं, उसमें 4 क्वेश्चंस इन अ रो आपके नंबर सिस्टम पे पूछे जा चुके हैं, राइट। नंबर सिस्टम से किसी भी तरह का क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपका फ्रेम हो सकता है, चाहे वो डेसिमल टू अदर कन्वर्जन हो, अदर टू डेसिमल हो, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल हो। ऑलरेडी मैंने काफ़ी एक और वीडियो बनाया है यहीं पर, इसी चैनल पे लाइव सेशन लिया है, जिसके अंदर मैंने काफ़ी सारे नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आप लोगों के लिए सॉल्व करवाए हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज और भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम से डील करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप लोगों को बताया कि सिंपल बाइनरी टू डेसिमल आए, सिंपल ऑक्टल टू डेसिमल आए, सिंपल हेक्साडेसिमल टू डेसिमल आए, आप आराम से उसको कन्वर्ट कर लेंगे। लेकिन हम क्या करेंगे अगर हमारे पास फ्रैक्शनल नंबर आए, ऐसा नंबर आए जिसमें दशमलव लगा हो, पॉइंट लगा हो, तब किस केस में और तब किस तरीके से हमें काम करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हो जाती है, राइट। आज मैं आप लोगों को बेसिकली काफ़ी सारी चीज़ें बताने वाली हूँ जो कि दशमलव एज वेल एज कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के साथ में डील करती है व्हेन इट कम्स टू number system students, ठीक है। I will be writing down some questions. Let's just see some of the questions. एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए जो कि कुछ इस तरह से दिखता है, दैट आपको बताना है बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर व्हाट 0.25। ये आपको बता दिया गया है कि या स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के पास में डेसिमल नंबर है। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं एग्जामिनर द्वारा कि बताइएगा ABCD में से रहेगा तो रहेगा क्या आंसर, राइट। आपको दिया गया है 0.11 एक आंसर, एक आपको दे रखा है 0.00, एक आपको दे रखा है 0.01, एक आपको दे रखा है 1.00। Yes, and I'm hoping this question is properly visible to you. Let's just look at this question. इस क्वेश्चन में कुछ भी नया खास नहीं है, बस आपको एक डेसिमल नंबर दिया है, उसको आपको बाइनरी में चेंज करना है। नॉर्मल केस में हम क्या करते हैं, नॉर्मल केस में अगर हमें बाइनरी नंबर दिया हो, मान लीजिए 12, अगर आपको इसको डेसिमल नंबर दिया हो 12, और अगर आपको उसको बाइनरी में चेंज करना हो तो आप डिवाइड बाय 2 करते हैं, यस और नो। तो आप डिवाइड बाय 2 करते हैं, सिंपल 2 6, रिमाइंडर लिखते हैं आप यहाँ पे, जो भी रिमाइंडर बचेगा वो यहाँ पे लिखेंगे, देन 2 अगेन, देन 3, रिमाइंडर 0, देन 2 अगेन, राइट, 1 एंड रिमाइंडर 1। आप किस तरीके से लिख देते हैं, इस तरीके से 1 1 0 0। तो ये आप लोगों का क्या हो जाता है, बाइनरी कन्वर्शन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे नंबर सिंपल नहीं है, यहाँ पे जो नंबर है वो फ्रैक्शनल नंबर है, पॉइंट में नंबर है। पॉइंट वाले नंबर से कैसे डील करें, देखिए पॉइंट वाले नंबर के 2 तरीके हैं, मतलब 2 फ्रैक्शंस हैं। एक है उसके पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड और एक है पॉइंट के राइट हैंड साइड। पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड जो भी लिखा हो, पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड जो भी नंबर है उसको आपको बाइनरी में चेंज करना है पुराने प्रोसीजर के साथ में ही, दैट मीन्स डिवाइड बाय 2, राइट। आप कुछ नहीं करेंगे, आप बस डिवाइड बाय 2 करते रहेंगे, राइट। जैसे अगर पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड 12 लिखा होता तो आप इस तरीके से उसका कन्वर्जन करके दे देते। व्हाट अबाउट पॉइंट के राइट हैंड साइड वाला नंबर, पॉइंट के राइट हैंड साइड आपको मिल रहा है 25, राइट राइट। पॉइंट के पॉइंट के राइट हैंड साइड वाला जो भी नंबर है
वो आपको उठाना है और क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 2। अभी मल्टीप्लाई बाय 2 कैसे करेंगे बताते हैं, राइट। इसको मैं रेस कर देती हूँ क्योंकि ये चीज़ें हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये चीज़ें हमारे लिए कोई नई नहीं है, ये चीज़ ऑलरेडी हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको काफ़ी बार बता दी गई है। लेकिन 0.25 को कैसे चेंज करेंगे ये बात करते हैं। 0.25 आ रहा है भाई राइट हैंड साइड, लाइक आई टोल्ड यू जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 2। कितनी बार मल्टीप्लाई करें, करते जाइए एक बार ना। इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, 5 2 ज़ा 0 कैरी 1। नॉर्मल केस में 2 2 ज़ा 4 एंड 5, राइट, ये आपको मिलेगा। पॉइंट था तो पॉइंट आपको अभी भी लगाना पड़ेगा। क्या आपको पॉइंट के राइट हैंड साइड सभी अंक 0 मिल चुके हैं, नहीं, यहाँ पे पॉइंट के बाद में 5 0 मिला है, तो आप इसको फिर से प्लीज इसको मल्टीप्लाई कीजिए, राइट। तो मैं इसको 0.50 भी लिख सकती हूँ, 0.50 लिखो, 0.50 बराबर बात है, ठीक है। देन मल्टीप्लाई इट बाय 2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 एंड देयर विल बी कैरी 1। सो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद में आएगा 1.00, यस और नो। अब आपको नोटिस करना है कि पॉइंट के राइट हैंड साइड जो भी आपको नंबर मिला है वो 0 0 है क्या। तो आपने बोला कि यस 0 0 मिल गया, तो आप यहीं पर ही रुक जाएंगे। बाइनरी में कैसे कन्वर्ट हो गए, बाइनरी में बस कन्वर्ट हो चुका है, लिखने का तरीका आपका टॉप टू डाउन रहने वाला है, ऊपर से नीचे रहने वाला है, इस तरीके से। और क्या क्या चीज़ें लिखेंगे, आपको ये वाला 0 उठाना है, इसको आप लिख देंगे, एंड आपको ये वाला 1 उठाना है, इसको आप लिख देंगे, ठीक है, राइट। सो 0.25 का बाइनरी कन्वर्जन क्या रहेगा, 0.01। क्यों रहेगा स्टूडेंट्स ये, क्योंकि 0 तो चाहे लेफ्ट हैंड साइड था, 0 का बाइनरी 0 ही रहता है, 1 का बाइनरी भी 1 ही रहता है, लेकिन इट वाज 0.25 विच वाज नॉट देयर इन द बाइनरी फॉर्मेट, तो उसको आपको चेंज करना था, तो आपने क्या करा, मल्टीप्लाई बाय 2 करा, इस तरीके से आपने करा, और ये मेरा एग्जैक्टली मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर सी के साथ में। स्टूडेंट्स, आई एम होपिंग दिस इज क्लियर। दैट्स हाउ यू परफॉर्म बाइनरी इक्विवेलेंट वेरिएशन विद द फ्रैक्शनल वैल्यूज, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। चलिए लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं स्टूडेंट्स, आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर, व्हाट इज द बाइनरी नंबर, 1 0 1 0 1 1 0 0 पॉइंट 0 1 0 1 1। अब ये पॉइंट में है, यहाँ पे पॉइंट है, टू व्हाट, ऑक्टल, ये आपको कन्वर्ट करना है। अब इसको कैसे कन्वर्ट करें, नॉर्मल सिनेरियो में मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको पास में कितना भी बड़ा बाइनरी नंबर दिया हो, अगर उसको ऑक्टल में चेंज कर रहा हो तो आप राइट हैंड साइड से 3 3 के बिट के ग्रुप बनाते हैं, एंड उन बिट्स को देखते हैं कि इससे एक्चुअली कौन सी वैल्यू जनरेट हो रही है, ठीक है। सो जो भी वैल्यू जनरेट हो रही है वो आप लिख देते हैं। जैसे नॉर्मल केस में अगर आपको 0 1 0 1 0 मिलता, तो आप यहाँ से 3 का ग्रुप एंड देन देखते हैं कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2 को और ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को। सो ये क्या हो जाता है, आपका ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन हो जाता है इन द नॉर्मल केस। यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे आप लोगों का पॉइंट लगा हुआ है, लाइक आई टोल्ड यू, पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड जो भी है उसको आप वैसे ही डील करेंगे जैसे आप पहले डील करते हुए आए थे। जैसे कि आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे भी 3 का ग्रुप बनेगा, 3 का ग्रुप बनेगा एंड 3 का ग्रुप बनेगा। 3 नहीं हो रहे हैं तो आप लोग एक्स्ट्रा 0 लगा सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत है नहीं, राइट। राइट हैंड साइड का क्या करें, ग्रुपिंग ही करनी है, ग्रुपिंग भी 3 की ही करनी है, लेकिन किस फैशन में करनी है स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप लोग ग्रुपिंग करेंगे। पॉइंट के इस तरह से आप पहले ग्रुप कर रहे थे, आप उधर से ग्रुप करेंगे, दिस इज 1 ग्रुप एंड दिस इज 1 ग्रुप, राइट, ओके। यहाँ पे आप लोग एक्स्ट्रा 0 राइट हैंड साइड अटैच कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। याद रखिएगा, कभी भी आप राइट हैंड साइड 0 नहीं अटैच कर सकते एक्सेप्ट जब आपके पास में फ्रैक्शन में नंबर दिया गया हो, पॉइंट वाली नंबर हो, राइट। अब कुछ नहीं करना, ये वैल्यूज किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं वही आपको लिखना है। सो इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 की पावर 0 से, इसको 2 की पावर 1 से एंड इसको 2 की पावर 2 से स्टूडेंट्स। सो ओवरऑल क्या हो जाता है 4। सिमिलरली इसके साथ में 5, ये किस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 को, तो 2 4 5 पॉइंट, ऑल राइट। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 को, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 1, इन दोनों से आपने मल्टीप्लाई करा। सो आपके पास में क्या आ जाएगा, 2 + 4 आपको क्या मिलेगा, टोटल 6।
तो ये हो गया आप लोगों का एक दशमलव वाले नंबर का क्या, ऑक्टल कन्वर्जन। दशमलव वाला नंबर कोई भी आए, किसी भी तरह कैसे आए, लेफ्ट हैंड वाली वैल्यूज के साथ वही चीज़ करनी है, राइट हैंड वाली के साथ थोड़ी सी अलग चीज़ें करनी है। कैसे क्या चीज़ें परफॉर्म करनी है वो मैंने आपको विद इन दिस एग्जाम्पल के माध्यम से बता दिया है। राइट, लेट जस्ट मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या था। एक क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि कन्वर्ट व्हाट विल बी द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन what will be the binary representation of the hexadecimal number, what is the number 98E 98E। चार ऑप्शंस आपको डेफिनेटली दिए जाएंगे एग्जामिनर द्वारा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपको ऑप्शन ही नहीं मिल रहे हैं, ऑप्शन डेफिनेटली मिलेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर है। वन जीरो जीरो, वन वन, 3 टाइम्स 0, 4 टाइम्स 1, 1 0 0, 2 टाइम्स 1, 3 टाइम्स 0, 3 टाइम्स 1 and 0, 1 0 0, 2 times 1, 0 1, 0 1 1 1 and 0, 1 0 0, 1 1, 3 times 0, 1 0 and 1 0। राइट, सो चलिए इसको चेंज करते हैं। लाइक आई टोल्ड यू, कुछ नहीं करना होता जब हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन करना होता है, कुछ नया चीज़ हमें नहीं करनी होती। जो भी हमें नंबर दे रखा है 98E, राइट, ई क्या है, ई कुछ नहीं 15 है। 15 को हम लोग ई लिखते हैं। सो ये क्या हो गया 9 8 and 15, यस और नो, क्योंकि 15 को हम 15 ही पढ़ें, इसके लिए हमने उसके लिए एक अल्फ़ाबेट वैल्यू ले लेके, दैट इज़ ई। राइट राइट, सो ई जैसे कि ए के लिए क्या है 10 है, बी के लिए 11 है, सी के लिए 12 है, डी के लिए 13 है, ए बी सी डी ई के लिए 14 है, और सॉरी आपका 14 आएगा ये, एंड एफ के लिए आपका क्या है 15 है, यस और नो। सो ई के लिए आपकी जो वैल्यू है दैट इज नथिंग बट योर 14 वैल्यू, यस और नो। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। तो 14 को आपको 4 बिट में रिप्रेजेंट करना है, 8 को भी 4 बिट में रिप्रेजेंट करना है, 9 को भी 4 बिट में रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 बिट का ही इस्तेमाल किया जाता है। सो 14 इज व्हाट 15 माइनस 1, राइट, सो इट वुड बी 1 1 1 0। आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, 14 को आप लोग बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय डिवाइड बाय 2, आपको यही वैल्यू मिलेगी। 8 क्या होता है 1 0 0 0, 9 क्या होता है 1 0 0 1। सो देख लीजिएगा किससे मैच कर रहा है ये 1 0 0, 3 टाइम्स 0 एंड ये रहा इस तरीके से। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। सो इन द केस ऑफ हेक्साडेसिमल आपको ग्रुप बनाने होते हैं स्टूडेंट्स 4 के। इन द केस ऑफ ऑक्टल आपको बनाने होते हैं ग्रुप 3 के, राइट। उल्टी चीज़ करेंगे अगर हम लोग कि हमें उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो आप उस पर्टिकुलर एलिमेंट को, पर्टिकुलर नंबर को 4 बिट में ही रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग एक्स्ट्रा 0 अटैच करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। दैट इज़ वन थिंग दैट यू हैव टू डू। इसके बिना आपका क्वेश्चन सही नहीं हो पाएगा, राइट। सो दिस इज़ अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन। चलिए और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, राइट। आशा करती हूँ कि वीडियो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और कैसे हम लोग काम कर रहे हैं, राइट। ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू यूजीसी नेट और एनी टाइप ऑफ एग्जामिनेशन। आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। देन एक क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों के पास में सम का, कि सम कर दीजिएगा ज़रा, ठीक है। जैसे 1 1 1 0 1 का सम करना है 0 0 0 1 के साथ में। अब इन दिस केस व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट योर बाइनरी सम। ये आपके पास में बाइनरी सम है, इन दोनों का सम करना है। हमेशा ही ध्यान रखिएगा कि चाहे आप सम कर रहे हैं, चाहे आप सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, चाहे आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, चाहे आप बेसिकली कुछ नहीं डिवाइड कर रहे हैं, जो भी नंबर आप लोग
करते हैं वो कभी भी उसकी रेंज के बाहर नहीं जाना चाहिए। जैसे कि बाइनरी में जो भी नंबर आएगा वो 0 1 की फॉर्म में ही होना चाहिए। अगर कोई भी उससे बड़ा नंबर आता है तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये एक बेसिक रूल है, ये आपके साथ कभी धोखा नहीं करेगा। जैसे कि 1 और 1 नॉर्मल केस में क्या होता है स्टूडेंट्स, 2 होता है, लेकिन 2 इज नॉट अ बाइनरी नंबर, सो कन्वर्ट इट टू द बाइनरी नंबर, राइट। 2 को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो आपको क्या मिलता है, 1 0 मिलता है। सो इसका जो सम आएगा वो 1 0 आएगा, तो 0 यहाँ जाएगा एंड कैरी 1, यस और नो, तभी तो 1 0 हुआ, क्योंकि आप दोनों नंबर साथ में नहीं लिखते हैं। 1 0 होगा तो राइट हैंड साइड वाला यहाँ पे लिख देंगे और लेफ्ट हैंड साइड वाला कैरी में चला जाएगा। नाउ 1 0 0 नॉर्मल केस में 1 ही होता है, 1 0 1 होता है, 1 0 1 होता है। सो ये हो गया आप लोगों का बाइनरी सम ऑफ दीज टू डिफरेंट नंबर्स, ठीक है। सो बाइनरी सम करो, बाइनरी सब्सट्रैक्शन करो, सारी में यही बात ध्यान रखनी है। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं बाइनरी सब्सट्रैक्शन का। सेम को सब्सट्रैक्ट करके देखते हैं, ठीक है, सेम को या फिर दूसरे नंबर को सब्सट्रैक्ट करके देखते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं बाइनरी सब्सट्रैक्शन का। बाइनरी सब्सट्रैक्शन, बाइनरी के अंदर आप लोग घटा रहे हैं, ठीक है। 1 0 0 0 में से माइनस कर लीजिए, माने 0 1 0 0, ये आप लोगों ने माइनस करा, ठीक है। मैं आपको एक और तरीका भी बताऊंगी कि चेक कर सकते हैं आपका आंसर सही है या नहीं। 0 में से 0 माइनस करेंगे 0 ही आएगा, 0 में से 0 माइनस करेंगे 0 ही आएगा। यहाँ पर 0 है, यहाँ पे 1 है। कभी भी छोटी संख्या में से बड़ी संख्या अगर आप माइनस करने की कोशिश करते हैं तब आपको इस केस में बोरो करना पड़ता है। बोरो आप किस करेंगे, इन भाई साहब से करेंगे, यस और नो। और कितना बोरो करेंगे, नॉर्मल केस में अगर आप लोग 17 एंड 8 अगर आप इसको इसमें से माइनस कर रहे हैं, एक बार फिर से सुनिएगा, ठीक है। 7 में से 8 क्योंकि घटता नहीं है, क्योंकि ये छोटा है और ये बड़ा है, तो आपको बोरो करना पड़ता है। तो यहाँ से आप 1 बोरो करते हैं और ये हो जाता है भाई साहब कितने, 17। और 17 में से 8 जैसे ही आप लोग घटाएंगे आपके पास सीधे सीधे 9 बच जाएंगे, यस और नो, ठीक है। सो नॉर्मल केस में जो आप लोगों ने बचपन से लेकर आज तक पढ़ा है उसमें आप लोग जो बोरो करते हैं वो 10 करते हैं, तभी तो आप लोगों का 17 हुआ ये। अदरवाइज 1 बोरो करते तो 8 में से 8 माइनस करके 0 आना चाहिए था, लेकिन आप बोरो नॉर्मल केस में, क्योंकि हम डेसिमल में डील करते हैं और डेसिमल में होते हैं 10 नंबर्स, राइट। सो हम लोग 10 बोरो करते हैं और यहाँ पे होता है 1 कम। एक और बेटर एग्जाम्पल मैं इसको आपको देती हूँ। 117 में से आप लोगों को मान लीजिए माइनस करना है 99, ठीक है। लेट्स जस्ट टेक ऑफ दिस एग्जांपल। 7 में से 9 जाएगा नहीं, राइट। आपको इससे बोरो करना पड़ेगा, आप यहाँ से बोरो करेंगे, यहाँ से बोरो करते हैं ये क्या हो जाते हैं भाई साहब, 17 हो जाते हैं। तो 17 में से 9 माइनस करना बहुत आसान है, आपके पास 8 बचता है, यहाँ से 1 खत्म हो जाता है। सो 1 1 ना रह के अब 0 हो गया। 0 में से फिर से 9 जाएगा नहीं, क्योंकि 0 छोटा है, 9 क्या है, बड़ा है, राइट। सो आप फिर से यहाँ पे बोरो करेंगे, अब यहाँ पे क्या चला जाएगा, 10 चला जाएगा। 10 में से 9 कितना होता है स्टूडेंट्स, आपका होता है 1। आई बात समझ में। सो नॉर्मल केस में आप जो भी बोरो करते हैं वो 10 बोरो करते हैं। सो इन द केस ऑफ बाइनरी अगर आप बोरो करेंगे तो आप कितना बोरो करेंगे, कॉमन सेंसिकल चीज़ है, आप खुद सोच सकते हैं, आप 2 बोरो करेंगे, ठीक है। सो आप 2 यहाँ से 2 बोरो करें, मतलब यहाँ से 1 बोरो करेंगे, यहाँ पे आते आते वो 2 हो जाता है। 2 में से -1 करा तो क्या बचा, 1 ओनली नॉर्मल केस में। यहाँ से 1 कम हो जाएगा, ये 0 बच जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा, यस और नो। लेट मी जस्ट इरेज दिस एंड मेक दिस मोर सिंपल टू यू। कि मैडम हमें तो नहीं आ रहा बाइनरी सब्सट्रैक्शन, कोई दिक्कत नहीं अगर आपको नहीं आ रहा है। नॉर्मल केस की बात करते हैं। ये नंबर एक्चुअल में किसको रिप्रेजेंट करता है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ये नंबर एक्चुअल में 8 को रिप्रेजेंट करता है, यस और नो। ये नंबर एक्चुअल में किसको रिप्रेजेंट करता है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ये एक्चुअल में 4 को रिप्रेजेंट करता है, राइट। सो 8 - 4 आपका क्या आता है, 4 आता है। तो जो भी रिजल्ट आना चाहिए वो कुछ ना कुछ बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए 4 का ही। सो वही हमारे पास आया है। अगर आपके पास में क्वेश्चन आता है कि प्लीज़ बाइनरी सब्सट्रैक्ट कर दीजिएगा और आपको नहीं आ पा रहा है, आप इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये तरीका आपको कभी भी दगा नहीं देगा, ठीक है। सो ये होता है आपका बाइनरी सब्सट्रैक्शन। चलिए फटाफट से बाइनरी मल्टीप्लिकेशन भी समझ लेते हैं। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे इसको, जैसे मान लीजिए 1 1 0 को मल्टीप्लाई करना है आपको 1 1 0 से, नॉर्मली जैसे करते आए थे ना बचपन में।
0 एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0, 0 ओनली, यहाँ पे क्रॉस लग जाता है। 1 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग, ऑलवेज द सेम वैल्यू, राइट, यहाँ पे 2 क्रॉस लग जाते हैं। वर्ल्ड मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग, ऑलवेज 1 1 0, कुछ नहीं करना, अब इसका सम करना है, राइट। ये क्या हो जाता है, 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0, 0 + 1 + 0 1 ओनली, 1 और 1 क्या हो जाता है 2 हो जाता है। 2 इज नॉट अ बाइनरी नंबर, यू कन्वर्ट इट टू बाइनरी नंबर। 2 का बाइनरी क्या होता है 1 0, तो यहाँ पे 0 रहेगा, यहाँ पे कैरी चला जाएगा 1 1 0, फिर से 2 हो जाता है, 2 इज नॉट अ बाइनरी नंबर, यू विल राइट 1 0। सो ये आपका बाइनरी मल्टीप्लिकेशन आया इस नंबर का। ऐसा आपको सॉल्व करना है, ठीक है। सिमिलर केस आप लोगों का ऑक्टल में भी चलेगा, सिमिलर केस आपका हेक्साडेसिमल में भी चलेगा, डेसिमल तो आपको करना आता है। सो मैं आपको एक क्वेश्चन लिख देती हूँ जो कि आप लोगों का ऑक्टल की वैल्यू पे क्या करता है, निर्भर करता है। चलिए उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। सो ऑक्टल का हमें क्या करना है, सम करना है स्टूडेंट्स, ये सम के ऊपर क्वेश्चन है। तो 67.5 एंड 45.6, इन दोनों का आप क्या करेंगे, सम करेंगे। कोई नई खास बात नहीं ध्यान में रखनी, बस इतना ध्यान में रखना है कि नंबर कभी भी बियॉन्ड द रेंज नहीं जाना चाहिए। नॉर्मली आप कैसे करते हैं, नॉर्मली आप कुछ नहीं करते, 5 और 6 को प्लस करते हैं, क्या बनता है भाई 11 बनता है। सोच के देखो क्या 11 ऑक्टल नंबर है, नहीं है। ऑक्टल नंबर की रेंज में ऑक्टल नंबर के रेंज में सिर्फ और सिर्फ 0 से 7 तक के नंबर आते हैं, इसके बियॉन्ड और इससे पहले के नंबर ऑक्टल में नहीं आते हैं। 11 नंबर ऑक्टल नहीं है, तो यू हैव टू कन्वर्ट इट। ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, यस और नो। 8 से डिवाइड होगा 1 टाइम, रिमाइंडर क्या बचेगा 3 बचेगा स्टूडेंट्स, राइट। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, ये हो जाएगा 1 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पे चला जाएगा कैरी का 1। आप आ रही बात समझ में। देन 7 + 5 गिव्स मी 12, 12 + 1 13, 13 फिर से आप लोगों का ऑक्टल नंबर नहीं है, सो यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द ऑक्टल। क्या बचेगा 1 टाइम जाएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा स्टूडेंट्स, रिमाइंडर बचेगा 5, राइट। सो क्या बचा 1 5, ऑल राइट। सो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे 5 और यहाँ पे लिखेंगे कैरी का 1। आप आ रही बात समझ में, और पॉइंट को पॉइंट में रहने देंगे, पॉइंट को चेंज नहीं करेंगे। सो 3.5, राइट। इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन किसी भी स्टूडेंट को ना रहे, राइट। ये हो गया 11 जिसको मैंने हटा दिया, ये हो गया 13, देन कैरी 1 चला गया, ठीक है। 6 + 4 गिव्स मी व्हाट 10, 10 + 1 गिव्स मी व्हाट 11। अगेन 11 इज नॉट अ ऑक्टल नंबर, चेंज इट। 11 को हम ऑलरेडी चेंज करके बैठे हैं, विच इज 1 3, राइट। सो 1 3, सो ये आपके पास में क्या आ गया, एक ऑक्टल सम आप लोगों ने कर लिया। नॉर्मल केस है, बस आपको चेंज करते रहना पड़ेगा, ठीक है, हमेशा। सब्सट्रैक्शन में भी ऐसे ही करेंगे, सब्सट्रैक्शन भी कर ही लेते हैं फटाफट, इतना ही पढ़ ही लिया हमने तो, ओके। सो अब हम बात कर रहे हैं सॉरी आपके ऑक्टल सब्सट्रैक्शन के बारे में। ऑक्टल सब्सट्रैक्शन के बारे में करे बात, राइट। सो मेरे पास नंबर है 6 7, नंबर ले लेते हैं कोई अच्छा सा, मान लीजिए 1 1 3, इसमें से 6 7 आपको माइनस करना है। क्या ये दोनों नंबर ऑक्टल नंबर हैं? बिल्कुल हैं, क्योंकि मैडम ये 0 से लेके 7 तक ही रेंज में आ रहे हैं। अगर 8 9 कुछ भी ऐसा लिखा होता तो हम बोल देते कि ऑक्टल नंबर ही नहीं है, आप क्वेश्चन ही गलत दे रहे हो, ठीक है। क्या 3 में से 7 जाता है? नहीं जाता, आपको बोरो लेना पड़ता है। इन दिस केस आप क्या बोरो लेंगे, 8 बोरो लेंगे, क्योंकि ये ऑक्टल नंबर सिस्टम है। सो 8 अगर आप लोगों ने यहाँ से बोरो ले लिया 8, ओके। सो ये कितना बन गया स्टूडेंट्स, ये आपके पास बन गया 8 + 3 9 10 11। 11 में से 7 जाता है तो कितना बचता है, 8 9 10 एंड 11 4। क्या 4 एक ऑक्टल नंबर है? बिल्कुल ऑक्टल नंबर है। देन आप लोग फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, 0 पर आ जाएंगे। 0 से 6 जाएगा? कभी नहीं जाएगा, क्योंकि 0 एक छोटा नंबर है। लेकिन आप यहीं से जब से बोरो लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट्स क्या, आप 8 बोरो लेंगे, यस और नो, ठीक है। आप 10 बोरो नहीं लेंगे, आप 8 बोरो लेंगे। सो 8 में से 6 हो जाता है 2। सो ये आप लोगों के पास में क्या हो गया, एक ऑक्टल
सब्सट्रैक्शन हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। जस्ट टेक अ मिनट एंड ट्राई टू थिंक वेदर दिस इज़ ओके और नॉट। आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि और क्या क्या चीज़ें आप लोग जानना चाहते हैं अबाउट दिस, क्योंकि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दीज कॉन्सेप्ट्स इन अ डिटेल मैनर। सो ये बात होगी आपकी ऑप्टल सब्सट्रैक्शन के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बाइनरी नंबर सिस्टम को अच्छे से मंजा हुआ खिलाड़ी बनना, इसमें बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है। चलिए करते हैं हमारे पास में मल्टीप्लिकेशन। 23 एक ऑक्टल नंबर है, इसका मल्टीप्लाई करना है आपको इसके साथ में। गिव योरसेल्फ 1 minute and try to think about this question. What can we do in this case? नॉर्मल सिनारियो में जैसा आप करते हैं ना, बस वैसे ही करना, कुछ नई चीज़ हमें करनी ही नहीं है। 23 मल्टीप्लाई बाय 6, ओके। मुझे और कुछ समझ में आता, बस ये समझ में आता है, ठीक है। 6 तिया नॉर्मल केस में 18 होता है, क्या 18 एक ऑक्टल नंबर है? नहीं है। पहले आप 18 को चेंज करेंगे, कोई भी ऐसा नहीं करेगा कि 18 का 8 यहाँ लिख दिया, कैरी 1 कर दिया, एकदम गलत हो जाएगा वो मेथड, एकदम गलत हो जाएगा, बिल्कुल आपके 2 नंबर वहीं के वहीं डूब जाएंगे, ठीक है। सो 18 इज नॉट अ ऑक्टल नंबर, चेंज इट। 18 को प्लीज चेंज कीजिए ऑक्टल नंबर में। 8 दूनी होता है 16, राइट, एंड रिमाइंडर बचता है आपके पास में 2। सो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 2 हो जाएगा। आपका क्या जाएगा यहाँ पे? 2 आपका कैरी में चला जाएगा। 6 दूनी होता है 12, 12 प्लस 2 होता है 14। क्या 14 फिर से एक ऑक्टल नंबर है? नहीं है, राइट। तो वाई नॉट चेंजिंग इट, वाई आर नॉट चेंजिंग इट? तो 14 को आप लोग चेंज करेंगे ऑक्टल में, डिवाइड करेंगे 1 टाइम एंड बचेगा यहाँ पे कितना? 6, यहाँ से 6 बच जाएगा, ठीक है। सो लिखेंगे कैसे? 162। सो 162 आपका इन दोनों का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। कभी भी ये मत समझिएगा कि ऑक्टल नंबर सिस्टम में वो रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि जो डेसिमल में आता है, क्योंकि ऑक्टल एक अलग से नंबर सिस्टम है, डेसिमल एक अलग से नंबर सिस्टम है, हेक्साडेसिमल अपने आप में एक अलग नंबर सिस्टम है। तो जब नंबर सिस्टम ही अलग है तो हमारा रिजल्ट सेम कैसे आ सकता है? यस और नो? सो बस इतना सा आपको ध्यान में रखना है कि जो भी चीज़ें आपके कर रहे हैं वो कभी भी बियॉन्ड दी रेंज नहीं जाना चाहिए। अगर आप इसके ऊपर फोकस करते हैं सो कोई भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं कर सकता है। चलिए बात करते हैं एक हेक्साडेसिमल सम के बारे में, राइट। ओके, सो क्वेश्चन लुक समथिंग लाइक दिस, दैट BA3 इसका सम करना है स्टूडेंट्स किसके साथ में? 5DE के साथ में, यस और नो? सो क्या लगता है आपको, क्या लगता है क्या होना चाहिए? सेम बात ध्यान में रखनी है, कोई नई बात ध्यान में रखनी ही नहीं है हमें। कर लें? कभी भी अगर आपको कहीं कंफ्यूजन होता है कि हमें नहीं पता B क्या होता है, हमें नहीं पता A क्या होता है, तो आप लिख लीजिएगा। 10 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं A से, 11 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं B से, 12 को C से, 13 को D से, 14 को E से, एंड लास्ट आर 15 इज रिप्रेजेंटेड बाय F, ठीक है। ये आपको सबको ध्यान में रहना चाहिए। सो E नहीं है, वो एक्चुअल में 14 है। A नहीं है, वो एक्चुअल में 10 है। D नहीं है, वो एक्चुअल में 13 है। B नहीं है, वो एक्चुअल में आप लोगों का 11 है। आपको बात समझ में आ रही है? तो चलिए करते हैं फिर कोशिश इन दोनों को क्या करने की? सम करने की, क्योंकि हमें सम करना है यहाँ पे। 3 + 14 आई गेट व्हाट? 13 + 3 आई गेट व्हाट? 15, 16, 17। क्या 17 आपका एक हेक्साडेसिमल नंबर है? आप लोगों के अंदर से आवाज आनी चाहिए, नहीं है तो प्लीज कन्वर्ट इट। 17 को आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, 1 टाइम जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 1। सो क्या बनेगा? 1 यहाँ पर आएगा एंड कैरी जाएगा भाई 1, ओके। 1 + 10 + 13 गिव्स यू व्हाट? 24। क्या 24 एक हेक्साडेसिमल नंबर है? नहीं है। सो व्हाई यू आर नॉट कन्वर्टिंग इट? कन्वर्ट इट टू दी हेक्साडेसिमल नंबर। कितनी बार जाएगा? 16, 1 टाइम जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा? 8 बचेगा। सो 1 और 8, सो 8 यहाँ पर आ गया एंड 1 कैरी यहाँ चला गया। 11 + 1 एंड +5 टोटल 16। अगेन क्या 16 आपके पास में एक
हेक्साडेसिमल नंबर है? बिल्कुल नहीं है। 15 इज द लास्ट हेक्साडेसिमल नंबर, 16 भी हेक्साडेसिमल नंबर नहीं है। देख लीजिएगा, कोई सी भी प्लस माइनस में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। 16 को भी चेंज करेंगे, 16 वन ज़ा 1 एंड रिमाइंडर 0, सो 1081। ये आपके पास में उसका हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन आ गया है स्टूडेंट्स। So that's how you solve questions on asked on the lines of this, right? चलिए, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए डेफिनेटली मिलेगा, वो रहेगा आप लोगों का बाइनरी मल्टीप्लिकेशन का। सो दिस टाइम यू हैव टू सॉल्व अ क्वेश्चन ऑन बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, ओके? इट्स ऑन 1011 and 1 multiplied by 1101. This time I'll give you 1 minute or 2 minutes, ठीक है? Try to solve this question on your own. What can we do in this case? कुछ एक्स्ट्रा या नया एकदम करना नहीं है, वही जो सेम चीज़ें हमने सीखी हैं, पढ़ी हैं, बस उनको नहीं भूलना है। चलिए कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन के साथ में। सो करना क्या है? इट्स 10111, यू हैव टू मल्टीप्लाई इट 1101। नॉर्मल जैसे हम बचपन से पढ़ते हैं, एक को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे हमेशा वही आएगा, यस और नो। ज़ीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे हमेशा उतनी बार ही ज़ीरो लिख दीजिएगा। यहाँ पे 2 क्रॉस लगते हैं। एक को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे 10111, यस और नो। देन 3 टाइम क्रॉस, एक को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे 10111। इन सब का सम आपको यहाँ लिखना है। इस पूरे रो में सिर्फ 1 आ रहा है, 1 लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। इस पूरे रो में, इस पूरे कॉलम में आई मीन 1 एंड 0 आ रहा है, सो 1 + 0 1 ओनली, कोई दिक्कत नहीं है। इस पूरे कॉलम में 1 और 1 आ रहा है। 1 1 क्या होता है? 2 एंड 2 इज 0, कैरी 1 स्टूडेंट्स, यस और नो, राइट? देन 1 + 1 + 1 गिव्स यू व्हाट? 3। व्हाट इज 3? इट्स 1 1, राइट? इट्स 1 1, क्योंकि 3 का क्या होता है, कर लीजिएगा कन्वर्ट, इट्स 1 एंड 1, तो 1 यहाँ रहेगा एंड कैरी जाएगा सर यहाँ पे 1। देन 4 टाइम्स 1, 4, 4 आगे फिर से बाइनरी नहीं है, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 4 को बाइनरी में। 2 टाइम्स जाएगा, 0 रिमाइंडर आएगा, 1 टाइम जाएगा एंड 0 आएगा, ठीक है? तो 1 0 0, तो यहाँ पे जाता है भाई 0। 1 0 0 को कैसे लिखते हैं? ध्यान दीजिएगा, ये वाला 0 यहीं पर, ये वाला 0 नेक्स्ट कॉलम में कैरी जाएगा एंड ये वाला 1 उससे भी नेक्स्ट कॉलम में कैरी जाता है, ठीक है? ये बहुत ध्यान की बात है और ध्यान में रखना एक बार, ठीक है? जस्ट बिकॉज यहाँ पे 4 टाइम्स 1 था, 0 हो जाएगा यहाँ वाला, यहाँ ये भी कैरी में जाएगा आप लोगों का 0 एंड देन ये वाला कैरी जाएगा आपका 1, ओके? लाइक दिस। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 कैरी 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 कैरी एक्सक्यूज मी स्टूडेंट्स, एक्सक्यूज मी, राइट? सो ये हो गया आप लोगों के पास में कुछ नहीं, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन ऑफ द गिवन नंबर, दैट्स हाउ यू सॉल्व, ठीक है? क्या इतने बड़े नंबर का बाइनरी मल्टीप्लिकेशन आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, और इसी तरीके से हमें करना। बाइनरी डिवीजन पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है? मल्टीप्लिकेशन से पूछ जाते हैं, डिवीजन तक नहीं जाते हैं कोई भी, राइट? सो मल्टीप्लिकेशन अगर आपको सभी चीज़ों के आते हैं, बस कुछ नहीं करना, वही बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना है कि बियॉन्ड द रेंज नहीं जाना चाहिए, राइट? सो चलिए चलते हैं आगे। एक आध क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लें ताकि हमारे पास में प्रैक्टिस इतनी बढ़िया हो जाए कि कुछ भी धरती में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, हमारा कभी गलत नहीं होना चाहिए।
दिस इज अ डेसिमल नंबर, दिस इज गिवन, यू हैव टू कन्वर्ट इनटू द बाइनरी, यू हैव टू कन्वर्ट इनटू द बाइनरी। कैसे कर सकते हैं? अगर लेफ्ट में कुछ भी मिला होता उसको हम कुछ नहीं करते, डिवाइड बाय 2 करते, ये होता है लेफ्ट वाला सेक्शन। राइट में कुछ भी मिला होता है तो उसको हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं, हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। सो 0.625 को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट्स 2 से, यस और नो कर दीजिए। 5 2 ज़ा 10 कैरी 1, 2 2 ज़ा 4 एंड 5, 6 2 ज़ा 12 एंड कैरी 1। इस तरीके से करेंगे। क्या आपको पॉइंट के सभी राइट हैंड साइड पे जीरोस मिल चुके हैं? नहीं मिले हैं, ठीक है, फिर से मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, ठीक है, कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 0 हो जाएगा, 5 2 10 हो जाएगा, कैरी 1, राइट, ये आपका 5 हो जाएगा। सो 0.25, इसको भूल जाइएगा, इसको फिर से मल्टीप्लाई नहीं करना है, पॉइंट के जो इधर है सिर्फ उसी को मल्टीप्लाई करना है। अब इसको भी आप लोग भूल जाइएगा, ठीक है। क्या आपके पास में पॉइंट के राइट हैंड साइड सभी चीज़ें 0 मिल चुकी हैं? नहीं मिली हैं, तो हमें फिर से करना पड़ेगा, ठीक है। एक बार फिर से कर ही लेते हैं ना, क्या दिक्कत है, राइट। सो आप लोगों के पास में क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, 0 0 एंड 5 2 ज़ा 0 कैरी 1। दिस टाइम आफ्टर राइट हैंड साइड, दिस पॉइंट के राइट हैंड साइड सभी चीज़ें मुझे 0 0 0 मिल गई हैं, तो मतलब यहीं पर रुक जाइए। लिखने का तरीका क्या रहेगा, टॉप टू डाउन, दैट इज 1 0 0, राइट। सो इसका बाइनरी कन्वर्जन क्या आएगा, 0.101 1 0 1 1 0 1। दैट्स हाउ यू परफॉर्म। उल्टी चीज़ें पूछी जा सकती है कि बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट कर दीजिएगा ज़रा, ठीक है। सो अगर बाइनरी टू डेसिमल इस तरह का कुछ पूछा जाए, देखिएगा ध्यान से, 101.101 करिएगा इसको डेसिमल में कन्वर्ट। फिर कैसे करेंगे, लाइक आई टोल्ड यू, पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड सारी की सारी प्रक्रिया सेम है, कुछ भी नया नहीं करना है, राइट। सो यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, इसको आप लोग मल्टीप्लाई करते थे 2 की पावर 0 से, इसको आप मल्टीप्लाई करते थे 2 की पावर 1 से, इसको आप मल्टीप्लाई करते थे 2 की पावर 2 से, यस और नो। ये कितना हो जाता था 4, ये हो जाता था पूरा 0 और ये हो जाता था 1, तो ओवरऑल मिलता था 5 पॉइंट समथिंग। अब ये सारा तो हमें आता है कि यहाँ पे तो 5 आएगा, लेकिन वहाँ पे क्या आएगा, उससे कैसे करें। यहाँ पे आप लोगों को शुरुआत करनी है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए कि अगर अभी भी मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर मतलब 2 की पावर से ही करना है, यहाँ पे तो आप लोग 0 1 2 3 सारे के सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे बढ़ रहे हैं, 0 1 2 3। अब कौन से नंबर बच गए, अब माइनस वाले नंबर बच गए, तो माइनस वाले नंबर से शुरुआत कर दीजिए, ठीक है। 0 प्लस माइनस के स्टेटमेंट नहीं होता है, 0 पॉजिटिव ही कंसीडर किया जाता है। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे इस फैशन में, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर -1 से, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर -2 से, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स 2 की पावर -3 से। सो 2 की पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 की पावर -2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 1 स्टूडेंट्स, राइट। कैसे होगा, अब एनीथिंग की पावर माइनस में वो अपॉन में चला जाता है, हमें पता है कि 1/x इज इक्वल टू एक्स की पावर -1 ओनली, ये बेसिक प्रॉपर्टी है, हमें पढ़ी है बचपन में, राइट। सो ये क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय इसका 1/2, यस और नो, राइट। और एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 1 इज ऑलवेज दैट वैल्यू ओनली। यहाँ पे पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 एंड 2 की पावर -3, सॉरी 3, क्योंकि माइनस वाली मैंने नीचे ले ली। क्या इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ईजी है, ये 2 है ये 8 है, राइट। सो एलसीएम ले लीजिएगा 8, 2 से 2 हो जाएगा 4 टाइम्स, एंड ये तो 0 था ही, एंड +1, तो ये क्या बचेगा 5/8। कभी भी आप 5/8 जैसी वैल्यूज में आंसर नहीं करेंगे, 5/8 का एग्जैक्टली होता है 0.625। सो यहाँ पे आ गया था 5 और यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट्स पॉइंट का पॉइंट एंड 625। So this is your decimal representation of this particular binary number। उल्टी चीज़ें मैंने बता दी हैं, राइट। सो यहीं पे आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है, यहीं पर
काफ़ी सारे प्रैक्टिसेस आपने कर ली हैं अबाउट द नंबर सिस्टम क्वेश्चंस, राइट। आशा करती हूँ कि वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा और चीज़ आपको समझ में क्लियर हुई होंगी। अगर आपको और कोई भी क्वेश्चंस के ऊपर डाउट रहता है कि मैम इसको इससे कन्वर्ट करके बता दीजिएगा प्लीज़, तो ड्रॉप करिएगा अपनी क्वेरी इन दी कमेंट सेक्शन में, और हम मिलते हैं डेटा टाइप्स के बारे में हम लोग बात करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में, राइट। सो अंटिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर बीइंग विद मी। एक क्वेश्चन जाते जाते आई गेस मुझे आप लोगों को देना चाहिए, राइट। एक क्वेश्चन आप लोग जरूर लिख लीजिएगा स्टूडेंट्स, एंड दिस टॉक्स अबाउट योर व्हाट, स्टॉप करना।